हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना जीके का क्विज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं किया है तो जाके जल्दी से जॉइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 डाल के भी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 6 PM पे डेली क्विज़ेज़ होते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशन और अच्छी बन सकती है। इसके अलावा यूट्यूब पे सुबह 10:30 बजे और शाम को 5:30 बजे की क्लास होती है, जो इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज हम अपना जीके का क्विज़ करेंगे और आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जॉइन कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या डी निश्चित नहीं हो सका। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका सही आंसर है बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता या बी डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है डी ग्रीक की सभ्यता। ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इन तीनों सभ्यताओं की समकालीन थी। आप लोग अपने आंसर्स कमेंट्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका सही आंसर है डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आप लोग अपने आंसर्स कमेंट्स में दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। ए सुरकोटदा, बी वनावली, सी मांडा या डी कालीबंगा। घोड़ों के अवशेष। तो इसका सही आंसर है ए सुरकोटदा। फिफ्थ क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए राजस्थान। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं यानी मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें यानी हमारी मुद्राएं जो थी हड़प्पा काल की उनमें मुख्य रूप से किया जाता है। ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा या डी लोहा। तो इसका सही आंसर है ए सेलखड़ी। सेलखड़ी से बनी थी वो मुद्राएं। चलिए सेवन क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग या डी लौह युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग या डी लौह युग। तो इसका सही आंसर है ए कांस्य युग। हमारा 8th क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या डी कृषि। ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या डी कृषि। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधुकालीन सभ्यता और ये वैदिक संस्कृति, इन सबसे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनसे तो आना रहता ही है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपको देखा ही गया है इससे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या इससे खानाबदोश या डी जनजातीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या डी जनजातीय। तो इसका सही आंसर है बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है ए ईंट से। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। आप लोग भी क्वेश्चंस के आंसर देते रहिएगा। आप कमेंट्स में हमारे बाद में कमेंट्स कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, जिससे आपको भी पता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए 11th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या डी जौ? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा कालीन में जो थी वो कपास का उत्पादन अच्छा होता था, तो उसके उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम या डी दयाराम साहनी? तो इसका सही आंसर है डी दयाराम साहनी। 13 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगना, जिसे कालीबंगन भी कहते हैं, बी लोथल, सी रोपड़ या डी मोहनजोदड़ो? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? जिसका सही आंसर है बी लोथल। लोथल इसका सही आंसर है। चल 14 क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, ये हमें प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है, लेकिन ये खोज कहाँ हुई थी? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चहुदड़ो या डी लोथल? इसका सही आंसर है डी लोथल। चलिए 15 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? तो इसका सही आंसर है हमारा बी। हड़प्पाकालीन समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त था। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? इस सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसका हड़प्पा सभ्यता है। आपको इससे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। 17 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? इसका मतलब इनमें से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से मिलते हैं? ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, थर्ड वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इनमें से कौन सी बात सही है? तो ए केवल सेकंड, बी के 1 और 2, सी 1 2 3 या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए केवल 2, वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी या डी 1921 ईस्वी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है डी 1921 ईस्वी। 19 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया या डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही आंसर है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हमारा 20 क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित या डी जाति
आधारित, यानी वो किस तरीके से विभाजित थे। तो इसका सही आंसर है उचित समतावादी। इसका सही आंसर है 20 का ए, उचित समतावादी। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? इनमें से किस पुरास्थल को ये नाम दिया गया? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल? तो इसका सही आंसर है बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। 22 क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी गोलाकार? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी गोलाकार? तो इसका आंसर है सी त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। अच्छा, ये मैचिंग है। तो सूची 1 में इसमें स्थल दे रखे हैं और सूची सेकंड में इसमें नदी दे रखी है। कौन सी स्थल के किनारे कौन सी नदी है या कौन सी नदी लगती है? ठीक है, तो हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधी, लोथल, भोगवा, कालीबंगन, घग्गर। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु, सी लोथल, भोगवा, कालीबंगन, घग्गर। तो इसका सही आंसर है ए 1 2 3 4। इसका सही आंसर है ए 1 2 3 4। आप इसे मैच करके देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है, ये लिखे हुए हैं इसके नीचे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगन या डी बनावली? तो सही इसका आंसर है सी कालीबंगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। 25 क्वेश्चन है हमारा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला? ए कालीबंगा, बी चहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो या डी बनावली? तो इसका सही आंसर है ए कालीबंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। और आप लोग डेली क्विज ज्वाइन करते रहिए। टेलीग्राम पर डेली क्विज दिया कीजिए मॉर्निंग और इवनिंग। इसके अलावा आपको जो हमारा सेशन हुआ है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, तो जल्दी से आकर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा मॉर्निंग 10:30 पे एक लाइव क्लास होती है, वो भी ज़रूर देखा कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी पढ़ाई में। आप प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हैं, चाहे अपने आप कर रहे हैं, चाहे किसी बुक से कर रहे हैं, किसी चैनल से कर रहे हैं, आपको साथ साथ में क्वेश्चंस करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्वेश्चन करते रहिए। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है क्वेश्चंस की। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।